नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हम आए हरगोबिंद कोच के यहाँ पर, और आप में से बहुत सारे भाइयों का डिमांड था कि सागर भाई चेसिस का कंपैरिजन करो। स्पेशली आज हमारे पास 3 चेसिस यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पर जो खड़ी है वो है अशोक लैंड की TF2012। ये है टाटा मोटर्स की वन ऑफ द पॉपुलर 1622। इसे हम प्यार से 1622 कहते हैं। और यहाँ पर तीसरी चेसिस है खासकर सीटिंग सेगमेंट के लिए, जो कि टूरिस्ट बस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये है अशोक लैंड की 2011। तो सबसे पहले जो हमारे पास चेसिस है ये अशोक लैंड की TF2012 चेसिस है, जिसमें आपको 200 HP का इंजन मिल जाता है, 12 मीटर की लेंथ मिल जाती है। इसमें आप 30 स्लीपर की बस बना सकते हो, और अगर आप चाहे तो इसमें आप 54 सीटर बस भी बना सकते हो 3x2 कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप 2x2 में बनाते हो इसमें आप 45 सीटर की बस भी बना सकते हो। स्पेशली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट काउल जो है इसका इस प्रकार से आता है, सारे वायरिंग्स वगैरह इस प्रकार से इसकी दिखती है। और स्पेशली इसमें जो है एल्बोनियर का पंप जो है अशोक लैंड यहाँ पर दे रही है, और क्यूमिंस का इसमें एडब्ल्यू टैंक आपको दिया जाता है। यहाँ पर जो इसका स्टीयरिंग फ्लूइड रिजर्वायर है, यहाँ पर रेडिएटर और इसका इंटरकूलर लगा हुआ है। स्पेशली जो है इसका कूलेंट टैंक जो है यहाँ पर इस लोकेटेड है। और अगर हम बात कर ले टाटा की, तो ये है टाटा की 1622 220 HP का इसका इंजन है, और इसमें जो है आपको 12 मीटर की लेंथ मिल जाती है। इसमें आपको डबल हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है कंपनी की तरफ से, हेलोजन इंडिकेटर के साथ। अशोक लैंड में आपको सिंगल मिलेगा, इसमें आपको डबल मिल जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी पाइपिंग में और इसकी पाइपिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इसका जो रिजर्वायर है स्टीयरिंग फ्लूइड का वो यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये खासकर AC कंप्रेसर पुली माउंट करने के लिए जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और AC कंप्रेसर जब गर्म होगा तो उसकी हीट कैबिन तक न जाए, तो इसकी यहाँ पर अंदर भी इंसुलेशन दिया गया है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें अशोक लैंड के बारे में, तो अशोक लैंड में आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, इसका प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, बट यहाँ पर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि इसका काउल का थोड़ा डिज़ाइन अलग है। बट ये लॉन्ग प्लेटफॉर्म वो रहेंगे जिसमें यहाँ पर आपका गाड़ी का जो दरवाज़ा बनता है। और स्पेशली इसमें इन दोनों गाड़ियों में जो कॉम्प्रेसर नहीं आता है। बट अगर हम बात कर ले आयशर की, तो आयशर में आपको कॉम्प्रेसर का भी ऑप्शन कंपनी की तरफ से मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर ले दोनों जो गाड़ियाँ हैं, मतलब अभी ये जो है इसका छोटा मॉडल है, बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसकी सिर्फ लेंथ में फ़र्क होगी, और इसमें आपको सस्पेंशन का भी फ़र्क मिलेगा। अब बात करते हैं इसके साइड लुक की, तो आप अगर इस साइड में आएंगे तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी। दोनों ही गाड़ियों में जो है आपको 295/80 R22.5 यानी कि 22.5 इंच के टायर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके फ्रंट एक्सल पर आपको लिफ्टिंग सस्पेंशन मिल जाता है, इसके फ्रंट एक्सल पर आपको लिफ्टिंग सस्पेंशन मिल जाता है। बट स्पेशली जो है अशोक लैंड में और टाटा में ये एक फ़र्क है कि दोनों ही चेसिस में अभी आपको फुल एयर सस्पेंशन यानी कि आगे और पीछे ऐसे दोनों एक्सल पर आपको एयर सस्पेंशन का ऑप्शन मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा में जो है बैटरी का पोजीशन यहाँ पर दिया गया है, वही लीलैंड में भी आपको सेम टाइप में बैटरी पोजीशन यहाँ पर मिल जाता है। तीसरी बात आती है दोस्तों कि इसके रियर सस्पेंशन की। लीलैंड में अपने पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है अशोक लैंड की TF2011 है, 11 मीटर की बस है, जिसमें आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है लिफ्टिंग सस्पेंशन मिलने वाला है। 11 मीटर की जो बस है ये खासकर केरला टूरिस्ट लाइन में बहुत पॉपुलर है। इसमें टूरिस्ट बस बहुत अच्छी से बनती है, और अगर आप चाहे तो इसमें स्लीपर बस भी बना सकते हो, बट उसमें आपको स्लीपर के जो गाले होंगे उसकी लेंथ के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लीलैंड में आपको लोहे का फ्यूल टैंक मिल जाता है, वही टाटा में जो है आपको पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक मिलता है जो प्लास्टिक का होता है, जिसमें आपको गलने की सड़ने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जंग नहीं लगता है, वो सबसे इसका बढ़िया बेनिफिट है। अब इस गाड़ी में क्या है दोस्तों, टाटा की बेसिक वेरिएंट में भी आपको जो है यहाँ पर एयर सस्पेंशन मिलता है। अभी जितनी भी सारी इंटरसिटी बस की चीज़ें जैसे कि 12 मीटर 13.5 मीटर, तो उनमें आपको एयर सस्पेंशन पीछे कंपलसरी स्टैंडर्ड मिलता है। बट अगर हम बात करें 11 मीटर, तो 11 मीटर में आपको अभी भी लिफ्टिंग सस्पेंशन का ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाता है। 11 मीटर की चीज़ का एक ही फ़ायदा होता है कि स्पेशली ये जो है रूट पर चलती है, जो खासकर अपने गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि MSRTC, GSRTC, KSRTC, RSRTC है या OSRTC है। तो इनमें जो स्मॉल सेगमेंट की बसेस होती है 15-12 या वो ये 10 मीटर 11 मीटर में ही बनती है। बट अब अभी के टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है कि अभी बड़े चेसिस में भी जो लोग हैं वो स्पेशली 13.5 मीटर या 12 मीटर को ही प्रेफर यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं स्पेयर व्हील लोकेशन से। तो देखिए चेसिस के साथ जो स्पेयर व्हील आता है वो टेक्निकली बॉडी बिल्डर जो है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। टाटा के साथ जो चेसिस के साथ जो स्पेयर व्हील आता है वो यहाँ पर माउंट होता है, और अशोक लैंड का जो है ओल्ड विंटेज कार जैसा यहाँ पे साइड में माउंट होता है। तो जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं टाटा में जो है आपको फुल्ली LED टेल लैम्प सेटअप मिलता है रिंग लाइट के साथ। नया स्टैंडर्ड है दोस्तों, क्योंकि टाटा की अभी जितनी भी नई बसेस आ रही खासकर इलेक्ट्रिक बसेस में भी आपको इसी सेम टाइप के टेल लाइट मिल जाते हैं। वही दूसरी तरफ आपको अशोक लैंड में भी आपको LED टेल लाइट यहाँ पर मिल रही है। कुछ कंपनीज में अभी भी हेलोजन टेल लैम्प आपको मिलते हैं, बट ये वहाँ पर काम आता है जब आपको थोड़ा बॉडी बिल्डिंग बजट कम हो, आपको बॉडी बिल्डर से स्टैंडर्ड बनानी हो, तो यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर बच जाता है। ये भी डिज़ाइन जो है
मैच हो जाता है स्पेशली टेललाइट्स के साथ और काफ़ी सुंदर दिखता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों में मिलने वाली है, उसमें भी 4 मिलेंगे, इसमें भी 4 मिलेंगे। कुछ गाड़ियों में कुछ वेरिएंट्स में 5 भी आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन आ रही है ना, ये पूरी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की लाइन है और यहाँ पे जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की जो माउंटिंग यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर ले सस्पेंशन स्टेबिलिटी की, तो देखिए लीलैंड का सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, टाटा में भी काफ़ी बेटर कंफर्ट आपको मिल पाता है। बट अगर आप स्लीपर बस प्रेफर कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप डबल एयर सस्पेंशन के साथ जाइए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फ्यूल टैंक में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको मेटलिक फ्यूल टैंक मिलता है, टाटा में आपको पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक मिलता है। और स्पेशली यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी जो है आपको अशोक लीलैंड का यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक मिलता है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो 2 कंपनी जो है अशोक लीलैंड को अभी सप्लाई कर रही है, KUS और दूसरी जो है क्यूमिंस। अब BS6 गाड़ियों में EATs यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अशोक लीलैंड का जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका EATs आता है और इस पार्ट को ना छुए क्योंकि ये बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। और स्पेशली आप देख सकते हैं कैनोपी का जो डिज़ाइन है, आपको कैनोपी इस प्रकार से इसमें मिल जाती है और आप यहाँ पे जब चढ़ना है तो आपको यहाँ पर स्टेप्स मिल जाती हैं। और MSRTC की एक वीडियो में मैंने देखा था कि MSRTC की जो वर्कशॉप है उन्होंने एक गलत बस का निर्माण वहाँ पे कर दिया था। टेक्निकली वहाँ पे क्या हुआ था कि बस का जो व्हील है यहाँ पर था और स्टेप वहाँ पे था, दरवाज़ा जब खुलता था तो ड्राइवर बंदा चढ़ नहीं पाता था। बट इन LPO प्लेटफॉर्म में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से यहाँ पर स्टेप जो है बना सकते हो। अगर हम बात कर ले टाटा की EATs के बारे में, टाटा मोटर्स की जो EATs यानी एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसमें आपको वो सिगार टाइप में मिलता है। सिगार जो होती है अपनी पीने वाली, उसके जैसा यहाँ पर डिज़ाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका EAT सिस्टम इस प्रकार से दिखता है, सिगार जैसा है। और स्पेशली इसका जो क्यूमिंस टैंक है ना, एडब्ल्यू का जो क्यूमिंस का कंपनी का टैंक है और एडब्ल्यू की टेक्नोलॉजी पूरी क्यूमिंस की है, डीजल की टेक्नोलॉजी पूरी क्यूमिंस की है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो पूरा इसमें क्यूमिंस का लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है ब्रेकडाउन कम निकलती है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ाती है। डेफिनेटली दोनों गाड़ियों में अपने अपने फायदे हैं, क्योंकि इसमें आपको H सीरीज़ मिलता है, इसमें आपको क्यूमिंस का इंजन मिलता है, इसमें आपको क्यूमिंस का 220 HP मिलता है, इसमें आपको अशोक लीलैंड का 200 HP का इंजन मिलता है। अगर आप इसमें 13.5 मीटर लोगे तो इसमें आपको 250 HP का मिल जाएगा, बट इसमें आपको 220 HP का ही मिलेगा। आने वाले समय में टाटा मोटर्स अपनी मल्टी एक्सल बस में 300 HP भी देने वाली है। बट इस चेसिस में अशोक लीलैंड में आपको एक फ़ायदा है कि अभी इनके पास एक नई मल्टी एक्सल चेसिस भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 250 HP का इंजन मिल जाता है और 15 मीटर की लेंथ मिल जाती है। ये दोनों चेसिस का जो है कंपैरिजन था। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों प्राइसिंग जो है चेसिस की कभी भी फिक्स नहीं होती, वो डीलर टू डीलर अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बट जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उसकी सबसे बताता हूँ इसकी प्राइसिंग। इसकी जो ऑन रोड कीमत जाती है अशोक लीलैंड की TF 2012 के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग लगभग 34 लाख रुपीज़ तक जाती है, विद डिस्काउंट्स वगैरह वो आप कैलकुलेट कर लेना। इसी के साथ साथ ये जो गाड़ी है इसकी जो प्राइसिंग है लगभग 34 से 35 लाख भी इसकी भी प्राइसिंग जाती है। आयशर जो है ना थोड़ा गेम खेल जाती है यहाँ पर। आयशर में कैसा है दोस्तों, आयशर की जो कीमत है वो थोड़ी कम है, 1-2 लाख का इन दोनों में से वो सस्ती पड़ती है। बट भारत बेंज इन दोनों से 2 लाख 3 लाख महंगी पड़ती है। इसी के साथ साथ दोस्तों 11 मीटर में अगर आप देखोगे तो 11 मीटर में भी आपको वही सेम प्राइसिंग जो है यहाँ पर मिलने वाली है। पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन के लिए आपकी बस चलाना चाहते हैं और स्पेशली आपके यहाँ पर ऑफर क्या है। और अभी ये सभी जो तीनों गाड़ियाँ ये 2025 मॉडल है, जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाती है। बट आने वाले समय में अगर BS7 यानी कि BS6 फेज़ 3 अगर लॉन्च होता है, RD3 लॉन्च होता है, तो उसमें और ज़्यादा सेंसर बढ़ने वाले हैं। अगर आप बस खरीदने का प्लानिंग कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा ये सौदा हो सकता है। अगर आपको बस परचेस करनी होगी तो आप ज़रूर इन चीज़ को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो टूरिस्ट बस बनानी हो तो 11 मीटर लो, स्लीपर बस बनानी हो छोटी वाली तो ये 2 बसेस ले लो, कोई टेंशन नहीं। इंडिया में टाटा का मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारे मतलब भरोसा जीत लिया कस्टमर्स का। बट अशोक लीलैंड में क्या हुआ ना दोस्तों, अशोक लीलैंड में कुछ मतलब एक बैच निकला था जिसमें थोड़े इश्यूज़ थे, बट अशोक लीलैंड उसको भी अभी सॉल्व यहाँ पर कर रही है। अभी पंजाब में हो या पूरे भारत में हो, सबसे ज़्यादा किस कंपनी की चीज़ की डिमांड यहाँ पर? सर देखिए हमारे पास जो बस बॉडी के लिए आता है तकरीबन सारी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे भारत बेंज, लेलैंड और आयशर। फिलहाल जो टूरिस्ट गाड़ियों में चल रही है आयशर और भारत बेंज ज़्यादा चल रही है। जी। और लेलैंड भी कम नहीं जा रही है जी। लेकिन क्या है कि मतलब उनका क्या है कि हर एक गाड़ी का अलग अलग सिस्टम है। जो कस्टमर जैसे टाटा के साथ जुड़ा हुआ है वो शुरू से टाटा के साथ जुड़ा हुआ है जी। जिसको मतलब लेलैंड पसंद है वो लेलैंड ही लेता है जी। लेकिन क्या है कि हमारा बॉडी के लिए सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आती, हमारे पास सारी मतलब बराबर आ रही है। अभी जो मार्केट में है सभी चीज़ का डिमांड है, बट स्पेशली सर अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी टाटा का मार्केट जा रहा है ऊपर,
नहीं, टाटा का फिलहाल अगर हमारी साइड से देखें, टाटा लेलैंड और भारतमैन ज़्यादा है। लीलैंड और भारत भी ज्यादा है। लेलैंड भारत आयशर का कैसा फीडबैक है भाई? आयशर का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अच्छा। आयशर ने अभी मान के चलो कि 2 साल से कम बैक किया है। अच्छा। तो 2 साल से मतलब बहुत गाड़ियां आ रही हैं टूरिस्ट गाड़ियों में सब जगह। मतलब अभी आयशर बहुत लेने लगे हैं। एक तो उनका चैसी का प्राइस कम है जी। और उन्होंने मतलब जैसे भारतमैन और लेलैंड में चीज़ आ रही है वो सारा कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा जी। इसलिए अभी आयशर भी आनी शुरू हो गई है बहुत। जी भाई जी। तो आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।